हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस देखते हैं, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपनी पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस कार्ड थोड़ा 19-20 हो रहा है, चलो कोई नहीं, मैं अच्छा से सफल कर लेता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आप जब से देखो तब से आपका मैच करे, ओके, और हो सकता है ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हो। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड, ओके। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ओके। 6 ऑफ वांड का कार्ड, ओके। द हर्मेट एंड 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, ओके गाइस। एंड बॉटम का एनर्जी है द स्टार। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी से तीन कार्ड को रीड करने वाला जो आपका और आपका पर्सन का भी हो सकता है, ओके गाइस। तो सबसे पहला कार्ड है स्टार का कार्ड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आप भी इस रिश्ते के लिए उम्मीद बनाए रखे हो और ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन का पूरा उम्मीद है कि वो फिर से इस रिश्ते में बैलेंस कर लेगा, फिर से आप लोग एक साथ आ जाओगे। आज भी वो आपका उम्मीद नहीं छोड़ा है और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को अभी बहुत ही ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, वो हील नहीं है, अंदर से टूटा हुआ ऐसा दिख रहा है और आपको भी हील करना चाहता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया हो, अभी उसको बैलेंस करना है, अपने आप को हील करना है। और जो भी उसने सपने देखे थे, जो भी उन्होंने सपने दिखाए थे आपको, वो कुछ भी नहीं, उस पर खड़ा नहीं उतर पाया, इसलिए वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि बुरी हालत में छोड़ के गया होगा और वो इंसान भी आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा उदास है और उसको एक होप है कि वो फिर से इस रिश्ते में वो बैलेंस कर लेगा, ओके, आपके साथ फिर से वो सब कुछ सही कर लेगा। तो नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड। तो गाइस वो आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ था उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है इस समय और हो सकता है कि आप लोग दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकता है जिसके चलते, और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने किसी बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया होगा एंड पास्ट में और उसके चलते हो सकता है आज के डेट में वो खुद भी उलझ गया है उस सिचुएशन में और चाहकर भी वो सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा है। उनको लगता है कि अगर वो उस सिचुएशन से निकलेगा तो बहुत ज़्यादा झगड़ा उगड़ा होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है अपने किए हुए को और जो भी उसने बाहरी लोगों को ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया था उसके चलते, ठीक है ना। और आपको दिख रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और उसके फ्रेंड सर्कल से, उसका जो भी फैमिली मेम्बर्स है, नहीं तो आसपास के कोई हो सकता है नेबर्स, उन लोग का वहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं आप दोनों के रिश्ते में। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और आपका पर्सन आपके पास आना तो चाहता है लेकिन उसको लगता है कि वो अगर आपके पास आएगा तो आप झगड़ा कर लोगे, आप बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछोगे और आप बोल भी दोगे कि अभी किस समय क्यों क्या करने आया। तो नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपने ना उस इंसान को मना के थक गया कि प्लीज़ मान जाओ, लेकिन वो इंसान मानने को तैयार ही नहीं था, तस से मस नहीं हो रहा था, ठीक है ना। और वो आपने हो सकता है कि जब आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था तब आपने कुछ ऐसी बातें कह दी तो जो इंसान आज भी उस चीज़ को थान के बैठा हुआ है और काफ़ी टाइम से वो आपको इग्नोर कर रहा था, ठीक है ना। आपको साइलेंस ब्रेकअप दिया होगा उसने, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस समय बहुत ही ज़्यादा वेटिंग मूड में है और वो चाहता है कि वो अब फिर से आपका पास ही आए, ठीक है ना। और इस समय ये भी दिख रहा है कि उसको कोई ऑफ़र भी दे रहा है लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा, वो बहुत टाइम से सोच विचार कर रहा है, बहुत ओवरथिंक कर रहा है कि वो अगर वो आपके पास आए, ऑफ़र दिए और आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो आपका रिजेक्शन से बहुत डर लगता है उनको, ठीक है ना। आपको गुस्से से बहुत ज़्यादा डरते हैं वो इंसान, इसलिए आपको ऑफ़र करने में भी बहुत सोच समझ के सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है, ठीक है ना।
और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको देना तो चाहता है ऑफ़र, लेकिन आप बिल्कुल स्वीकार नहीं करोगे, उसको पूरा पता है, इसलिए वो भी देते देते रुक जाता है। वो सोचता है कि सही समय आने दो, सही समय में वो इंसान आपको बताएगा, ठीक है ना, आपको ऑफ़र देगा, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट राशियाँ आई है निकल के, फायर एनर्जी, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैथ, सिंह, धनु, ओके। और नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके गाइस। ये दोनों एलिमेंट का राशियाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग का ना अप्रैल, अगस्त नहीं तो दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप लोग का यादगार हुआ, नहीं तो हो सकता है मार्च, जुलाई और नवंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप लोग का यादगार हुआ होगा। चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू कर सबसे पहला कार्ड ही है डेविल। डेविल का कार्ड ये बताता है कि वो आप लोग के रिश्ते में थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, आप लोग के बीच में कोई नेगेटिव है, नेगेटिव पावर है, ठीक है ना। आप लोग का हो सकता है कि आपका पर्सन को किसी ने बुरा स्पेल किया हो, ऐसा भी दिख रहा है। और ये वो इंसान हो सकता है कि उसमें अट्रैक्शन में आके, लालच में आके आपको छोड़ के गया, और हो सकता है कि वो किसी के साथ फिजिकली अट्रैक्शन में आ गया हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो जो भी कर रहा है ना, और अगर उसका कोई बुरी आदत है तो वो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, ठीक है ना। अगर उसको कोई गुस्सा उसका बहुत ज़्यादा है तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना। अगर उसको कोई बुरी आदत है तो वो बुरी आदत को बहुत ज़्यादा कर रहा है, जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना या तो कुछ अदर की चीज़ करना, जो भी है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान खुश नहीं है, ठीक है ना, और आपके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और आपको ऐसा भी दिख रहा है कि आपको चाह कर भी वो इंसान भुला नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और वो ऐसा दिख रहा है कि वो अभी आपका पर्सन किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है जो उसको बिल्कुल भी खुश नहीं है, उस जगह से निकलना चाहता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना, वो थर्ड पर्सन ने उसको बहुत बुरी तरह से अपने जाल में करके रखा है। हो सकता है उसको बुरा स्पेल भी किया और उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल भी किया गया है आपके पर्सन को कि ऐसा कर दोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है ना। और आपके पर्सन ने ना बिल्कुल डर गया है, डर के मारे उसने हाथ और आँख बंद कर लिए, ठीक है ना। और वो देखना भी नहीं चाहता आगे, वो कोशिश भी नहीं करना चाहता। अगर वो कोशिश करता है ना उस सिचुएशन से निकलने तो वो निकल सकता है, क्योंकि उसका पैर खुले हुए हैं, मुंह खुले हुए हैं, ठीक है ना। अगर मुंह से चिल्लाएंगे और पैर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर वो अपने आप को मदद करेगा, इस सिचुएशन से निकल सकता है। लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी में रखा, आपको साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम पास किया होगा, ठीक है ना। और आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया होगा। और उसने आपको, वो ऐसा भी सोचा था वो आपके बारे में कि आप तो हमेशा उसके पीछे रहोगे, कभी उसके आगे नहीं जाओगे। वो चाहे किसी और के साथ जाए, कुछ भी करे, लेकिन आप उसको साथ कभी नहीं छोड़ोगे, हमेशा साथ दोगे। तो ऐसा भी दिख रहा है कि उसने इतना सब करने के बाद भी आप राज नहीं आया तो आपने भी सोच चला कि ये इंसान कभी बदल नहीं सकता, अपना कभी सीधा नहीं होगा ये इंसान, ठीक है ना। तो इसमें मैं इसके साथ स्टक रहने से अच्छा क्यों ना मैं इससे बाहर निकल लूँ। तो आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो और वो इंसान आपके अभी फंस रहा है, वो चाहकर भी उस जगह से नहीं आ पा रहा है, ना आपको भुला पा रहा है, ना उसके साथ रह पा रहा है। वो इंसान का हालत बहुत ही बुरा है, ठीक है ना। और उसको लगता है कि उसने अपने हर तरफ से जाल खुद ही बिछा लिए, खुद ही अपने मौत का कुआं खोद लिया, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड। तो गाइस मुझे लगता है कि वो आपके पर्सन के साथ में ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुआ होगा, ठीक है ना। किसी ने बहुत ज़्यादा अपना रुतबा दिखाकर, अपने चमक धमक दिखाकर आपका पार्टनर को ना अपने तरफ ले लिया। और हो सकता है कि उनका दोस्त से भी बहुत ज़्यादा मदद किया। हो सकता है कि उसको उन लोग कहीं उसका ऑफिस वर्क में नहीं तो स्टडी में हो सकता है कि उसका साथ उठना बैठना हो और ज़्यादा टाइम उन लोग के साथ रहता हो, तो उसका फ्रेंड सर्कल से उसको बोल के सारे उनका साथ दे के आपका पार्टनर को ना बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस में लाकर आपके पार्टनर को उन लोग ने अपनी तरफ कर लिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने भी उन लोगों का बातें सुनकर आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा कह दिया होगा, 10 लोगों के आगे गाली दे दिया होगा, कुछ बोल दिया होगा। और आपको रत्ती भर भी वो उसने मतलब आपको रिस्पेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है ना। और वो उसको जो भी उसने उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने उठा दिया खजूर के पैर में, ठीक है ना, वो भी उठ गया और आपको कुछ भी बोलने के लिए वो कतराया नहीं उस टाइम पे। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में खुश
खुश हो रहा था, खुशी मना रहा था, ठीक है ना, जो भी ईगो का खुशी, अहंकार का खुशी मना रहा था। लेकिन आज का डेट में उसको समझ में आ गया जो भी खुश हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार का खुशी थी। तो अहंकार का जीत नहीं, वो एक सबसे बड़ी हार होती है। तो वो इंसान को ना अपने जीत को अभी हार में बदलता हुआ दिख रहा है। वो इंसान को लगता है कि उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर, दूसरों के बातों में आकर। आपको आप इतना अच्छा इंसान को आप इतना प्यार करते थे, लॉयल थे, और आप ही को मतलब इतना बुरी तरह से उसने किया। तो वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ फिर से जीतना चाहता है, आपका दिल जीतना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। वो आपके साथ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है ना। उसको समझ में आ गया है कि उन्होंने अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, हर्मिट। हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि उस इंसान को ना अपने अंदर का जो भी बुरी चीज़ थे ना, सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है, एक एक करके उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, उसकी गलतियों को अपने आप को मान रहा है। और वो अपनी गलतियों को मान के ये भी देख रहा है कि वो आपके जैसा बंदा को खो दिया है, वो बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। आपके लिए एक अटैचमेंट है जो उसके अभी भी वो है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने जो भी किया था आज के डेट में वो अकेला पड़ गया। वो थर्ड पर्सन तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको लगता है वो कार्मिक के साथ डील कर लिया है जो, और उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं है, वो अंदर से बिल्कुल ही टूटा हुआ है। वो इंसान बहुत ही दुखी है, अपने आप को रियलाइज़ कर रहा है, अपनी गलतियों को फील कर रहा है। और वो अभी हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन के साथ भी नहीं है, वो वहाँ से भी बाहर अलग थलग रह रहा है। वो अपने आप को एकदम अलग कर लिया है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है उसका, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा है। और हो सकता है कि वो लोगों को ज्ञान बांटता फिर रहा हो, ठीक है ना, कि तुम लोग ऐसा मत करो, वैसा मत करो, देखो मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ क्या हो गया, आज मैं अकेला पड़ गया, आज मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मेरा इमोशन समझने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। और जबकि मैंने ऐसा किया था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज हम दोनों के अंदर खुश रहते, बहुत मज़े में रहते थे, और आज मैं भी आपके साथ सक्सेस होता। वो ऐसा ही सोचता है, ठीक है ना। वो इंसान बहुत ही अकेला पड़ गया, आइसोलेशन में हो गया है, ठीक है ना। उसको अभी किसी की ज़्यादा परवाह नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मन में अगर अकेला रहता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद करता है। वो यही सोचता है कि काश हमारा कभी ये रिश्ता टूटता नहीं, काश मैंने कभी थर्ड पर्सन का हाथ नहीं थामता, कभी उसका साथ नहीं देता, कभी उसका बारे में नहीं सुनता, और आपको इतना भला बुरा नहीं कहता, आपको अच्छा से ट्रिक करता। वो अभी इस समय आपको अच्छे से ट्रिक करना चाहता है, करंट फीलिंग्स में वो रीट्रिक करना चाहता है आपको, जो भी उन्होंने पास्ट में क्या गुस्सा। और ऐसा भी दिखता है हमेशा वो इंसान आपको लेकर गुस्सा में आता था, कभी भी आपको दो बात मीठी नहीं बोला होगा, ठीक है ना, हमेशा आपको ब्लेम करता होगा, आपको कमियां गिनाता होगा, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आज के डेट में उसको भी कमियां दिखाने वाला इंसान मिल गया। वो अपने गुस्से को लेकर अपने जो भी उसका अहंकार था उसका चूर चूर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, 2 कार्ड से, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सैड कार्ड है आज के रीडिंग में। ओके गाइस, द हर्मिट का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान सबको तो ज्ञान बांट रहा है, लेकिन उसको भी ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ने जो भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया ना, सारा चीज़ उसको आज के डेट में अकेला ही कर दिया है। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस उसने आपको छोड़ के चले गया था बहुत बुरी तरह से, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस इंसान को, ठीक है ना। वो एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बिना क्या होएगा, ना ही उसने आपको कोई अच्छा सा कमिटमेंट दिया था कि मैं आऊँगा वापस, ना कि आपको कुछ ऐसा किया था कि चलो मैं जा रहा हूँ तो मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा टाइम के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। आपको साइलेंट ब्रेकअप दिया, आपको एक मझधार में ला के छोड़ दिया वो इंसान ने। और आपको हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू भी हो, मदर के कहने में भी हो सकता है कि वो इंसान आपसे मूव ऑन कर लिया, ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान इस समय बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है आपको लेकर, आप दोनों के सिचुएशन को लेकर। वो दिन सुबह से लेकर शाम तक दुखी रहता है, वो इंसान बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, और स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना, भगवान की ओर मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अभी डिवाइन को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है आपको मिस करके वो बहुत ज़्यादा सैड गाने सुन रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपको खोना नहीं चाहता, वो आपको खोने से अभी काफ़ी डर रहा है। और जो भी उन्होंने अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन खड़ा किया था उसको भी लेकर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उनको लगता है कि उन्होंने आपका ज़िंदगी ख़राब कर दिया, उन्होंने आपका ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया, उथल पुथल कर दिया। तो आज के टाइम पे भी वो भी खुश नहीं है, उसका ज़िंदगी में भी इमोशनली फुलफ़िल नहीं है। वो जहाँ पे भी है इमोशनल फुलफ़िल नहीं है, चाहे वो फैमिली के साथ रहो, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रहो, लेकिन इमोशनली फुलफ़िल नहीं है। आज भी वो अकेला समझता है, ठीक है ना। वो आपकी ओर आना चाहता है, लेकिन कौन सा मुंह लेके आया उसको समझ में नहीं आता, इसलिए भी वो फंसा हुआ है। और नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस उन्होंने आपको ना पास्ट में खुद के
खुद के ही उसका नेगेटिविटी से खुद का ही फैसला था उनको आपको छोड़ के जाने का, आपको दूर जाने का, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का। आपको पे एक जब आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहा था वो एक बार भी आपको पलट के नहीं देखा, ठीक है ना। और आज उस टाइम पे हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश था वो आपको छोड़ के कि जीत गया वो आपसे लड़ के, ठीक है ना। और उसको अपने लाइफ में कोई थर्ड पर्सन मिल गया और हो सकता है कि उस टाइम पे आपको ही उन्होंने थर्ड पार्टी बना दिया था और आपको इतना दुख लगा था कि यार देखो कैसा इंसान है, जिसको मैंने प्यार किया, जो मेरे को प्यार किया, वो आज के डेट में मुझे ही बोल रहा है कि मैं ही थर्ड पर्सन हूँ। छी यार, तो मैं कभी ऐसा इंसान को माफ़ नहीं करूँगा। तो आपका भी कहना ऐसा हो सकता है कि आप कभी उस इंसान को माफ़ नहीं करना चाहते हो, उसकी गलतियों को, ठीक है ना। अगर माफ़ भी करना चाहते हो तो अपनाना नहीं चाहते हो, आप सीधा साफ बोलने वाला हो कि मैं तुम्हें नहीं अपना सकता क्योंकि तुमने मुझे पास्ट में बहुत ज़्यादा रुलाया, मुझे छोड़ के गया और मुझे ऐसी हालत में ला के खड़ा कर दिया जिस जगह में मैं पूरा डीमोटिव हो गया, ठीक है ना। मेरा हाथ बिल्कुल भी मोटिव नहीं था, मैं बहुत काफ़ी मुश्किल से इस अभी सिचुएशन को बैलेंस किया हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरे लाइफ से चले जाओ, आपने ऐसा बोल दिया होगा। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा पछतावा का एनर्जी है, क्यों उन्होंने आपको छोड़ के गया, क्यों वो नहीं समझा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके पीछे भी और अदर भी रिलेशन है उसके साथ, लेकिन वो सारे रिलेशन को नहीं देख रहा है, वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, उसको किसी भी समझ में नहीं आ रहा, आपको लेकर सोचे जा रहा है, आपका ही याद कर रहा है और बहुत ज़्यादा पछतावा का एनर्जी में है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का सारे कार्ड को क्लियर फर करते हैं। सबसे पहले मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो शॉर्ट्स का कार्ड है, तो एयर एलिमेंट है, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके गाइस। तो वांड का एलिमेंट है फायर, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ओके गाइस। उसके बाद है कप का एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, वृष, कन्या, मकर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके गाइस। उसके बाद क्या रह गया, आर्ट एलिमेंट। तो आर्ट एलिमेंट तो द डेविल है, आर्ट एलिमेंट तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर, ओके गाइस। तो सारे का एलिमेंट्स आ गए हैं, सारे राशियाँ आ गए। तो चलिए सारे कार्ड्स को भी क्लियर फर कर लेते क्या आता है। तो सबसे पहले डेविल का कार्ड है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें मदद कीजिए, डेविल का कार्ड क्यों है। डेविल के कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें, डेविल के कार्ड को क्लियर फर कर द एम्प्रेस। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपको पर्सन को ना किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक मैजिक किया होगा, इस लाइक ऐसा कुछ, तो उसके चक्कर में हो सकता है आपका पर्सन ने आपको ध्यान नहीं दिया, आपको इग्नोर कर दिया और आपका जैसा इतना अच्छे पर्सन को उसने अपने लाइफ से खो दिया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान का बहुत ज़्यादा लालच भी था, ठीक है ना। अपने पैसे को लेकर, मेटेरियलिस्टिक को लेकर बहुत ज़्यादा लालच था, पैसे को लेकर, बंगलो, घर बाड़ी को लेकर, ठीक है ना। अपने लाइफ में हो सकता है लग्जरी लाइफ जीना था उसको, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने किसी ऐसा बंदे को चुन लिया था जो जिसके पास घर, पैसा, प्रॉपर्टी हो, लेकिन उस इंसान को चुन तो लिया, लेकिन उसका जो आदत है ना, आपका पर्सन को सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने का था, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होना था, इसलिए हो सकता है उस थर्ड पर्सन ने आपका पर्सन को चुना होगा, ठीक है ना। और ऐसा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया होगा उस थर्ड पर्सन ने आपका पर्सन को कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम्हारा लाइफ बना दूंगा, ये वो। और जैसे जैसे दिन बीतर के गया ना, वैसे वैसे आपका पर्सन को समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ ये मुझे यूज़ कर रहा था, ये मुझे यूज़ करने के लिए इतने सब मुझे के वादे दिखाए थे, सपने दिखाए थे, और जो आपको वादा किया था आपका पर्सन ने वो सब तोड़ ताड़ के उस इंसान के झांसे में आ गया था। और देख रहा है करंट फीलिंग्स में कि वो उसको समझ में आ गया है सारे चीज़, और वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपको ही एडमायर कर रहा है, आपको ही पाना चाहता है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीलिंग्स है उनके, पॉजिटिव फीलिंग्स है। उनको लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है ना। और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, चाहे भले कितना भी खूबसूरत इंसान आ जाए आज के डेट में, क्योंकि उन्होंने एक बार ठोकर खा ली है और दूसरा बार ठोकर नहीं खाना चाहता है। उनको लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन हो, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि आजकल के अभी आप ना सेल्फ लव करने लगे हो और आप अपने आप को ही ज़्यादा महत्व देते हो, ना किसी और टॉक्सिक रिलेशन, ना कोई नेगेटिव लोगों को, ठीक है ना। आप नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना चाहते हो और अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो। और वो आपका पर्सन आपको एक लक्ष्मी की तौर भी देख रहा है, अगर आप लड़की हो तो आपको एक लक्ष्मी जैसा मान रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि अभी वो आपको साथ पाना चाहता है आपके लिए, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अभी आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है, भले साम दंड भेंट जो भी उसको लगाना पड़ेगा ना इस रिश्ते में आपको पाने के लिए, वो सारे कुछ एफर्ट लगाने वाला है, लेकिन वो आपको खोना नहीं देना चाहता। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि वो आपको इस रूप में देखता है कि वो आपको अपना बना कर ही छोड़ेगा, ठीक है ना।
और डेविल ऐसा बताता है कि वो साम दंत जो भी लगाना पड़ेगा उसको, जितना भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, सीधा टेढ़ा जो भी है सब कुछ करना चाहता है, लेकिन आपको एम्प्रेस द आपको खोना नहीं चाहता है किसी भी हालत में आपको, ठीक है ना, और आपको मना के ही छोड़ना चाहता है जो भी है उसका। और हो सकता है कि उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील भी हो आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब फैंटासाइज भी करता है आपको बहुत ज़्यादा वो इंसान, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भूलना था हमें बताइए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करते हैं और तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस सबसे पहले एक बात और मुझे याद आया है, वो हो सकता है कि उन आप दोनों के बीच में उनका मदर प्रॉब्लम कर रहा है बहुत ज़्यादा, नहीं तो हो सकता है उसका सिस्टर, नहीं तो हो सकता है कोई समाज का ऐसा विधवा लेडी जो उनके आंखों में हमेशा रहता है और उसका आप दोनों का रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं चाहता है, कोई ऐसा लेडी हो सकता है। ओके गाइस, और चलो यहाँ हम लोग इस पे थे, तो इसमें यह दिख रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिटी किया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस वो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपने पास्ट के जो भी है ना, जो भी डिसीज़न है उसको लेकर। हो सकता है कि वो ऐसा डिसीज़न लिया था आपसे कि आपसे अलग होकर शादी कर लिया था, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया होगा, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया होगा, कदर किया होगा और आपको बिल्कुल कदर नहीं किया, ऐसा किया होगा। नहीं तो वो हो सकता है कि आपको किसी फैमिली के चक्कर में, किसी अपने लालच के चक्कर में आपको ना बहुत बुरा भला कह दिया होगा, जो आप रह भी नहीं होंगे और आपको फोकट का उन्होंने 10 बात सुना दिया होगा, जो भी आपने गलती भी नहीं किया होगा, गलती ना होने के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा उसने उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि उसको पता था कि आप कभी नहीं छोड़ने के जाने वाला, चाहे वो आपके सर पे कुछ भी करे, ठीक है ना, कैसे भी करे, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ने वाले। उसको पूरा इतना 100% गारंटी था, उसको लगता था कि आप उसका डोगी के जैसे हो। लेकिन जैसे उस इंसान को आपके मतलब उनका चेहरा, मतलब उनका जब असलियत सामने आ गया ना, तो आपने भी हाथ में हाथ धर के बैठ लिया और सर पे हाथ लगा लिया कि बाप रे, मैं कैसे इंसान के पल्ले में पड़ गया यार, आज के डेट में मैं काश इस इंसान से मिला नहीं होता। आप भी ऐसा सोचते हो, आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, रात भर आपने बहुत ज़्यादा जगह है उस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में गुजारा है उस इंसान के चक्कर में। उस इंसान में आपको हर जगह मतलब आपको मुसीबत में ला के खड़ा कर दिया है, ठीक है ना, हर तरफ से वो इंसान ने आपको मुसीबत देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। और आज के डेट में जो इंसान आपको रुला के मुसीबत देखेगा ना, आज के डेट में वही इंसान खुद मुसीबत झेल रहा है। उसका रातों की नींद उड़ चुकी है, उसको जो उसका दिल में ख्वाहिश थी, जो भी प्यार था, प्यार नाम का भी एक चीज़ रहता है ना, तो वो प्यार अभी वो दिख रहा है। तो जैसे उसको पहले प्यार नहीं था, पत्थर के सनम बने फिरते थे वो, ठीक है ना, कभी भी कदर नहीं करता लोगों का इमोशन को। आज के डेट में उसको अपने जब उसका इमोशन को जब कदर नहीं किया सामने वाले ने, जब उसका किसी ने कदर नहीं किया, उसको जब उस जगह में वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिला ना, तो वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। अभी उसको अपने गलतियों को पछतावा है, उसको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, बहुत बुरी कर्मा कर दिया, आज के वही कर्मा आज मुझे रिटर्न मिल रहा है और आज मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ। उसका हेल्थ इशू भी ख़राब है, उसका हेल्थ भी ख़राब है, वो डीमोटिव है, ठीक है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका हाथ में कुछ भी नहीं है। उसको ऐसा लगता है ना उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन सही रहा, ना वो फैमिली मेम्बर के साथ सही रहा, ना वो आपका रिश्ते को सही रख पाया। उसने किसी के साथ भी सही नहीं किया और आज के डेट में उसके साथ भी यूनिवर्स सही नहीं कर रहा। उसका हर एक रात मतलब काली है, ठीक है ना, हर एक रात काली है, उसका हर एक दिन वो फंसा हुआ है, ठीक है ना। वो चाहकर भी वो अभी आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आप तो एक्सेप्ट करने से रहे और ऊपर से वो आपका जो पर्सन है वो भी उस जगह में खुश नहीं है उस थर्ड पर्सन के साथ। और जो भी उसने डिसीज़न लिया था, अगर शादी किया तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उससे तलाक लेना चाहता है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल इमोशनली करके रखा है। और वो जो किया था आपका पर्सन ने, उसका खुद का कमिटमेंट था, तो वो अपना कमिटमेंट भी नहीं तोड़ना चाहता। वो क्या बोलेगा अभी, वो तो चाहता तो है उस जगह से निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पाता है क्योंकि उसको इमोशनली और उसने कमिटमेंट दे दिया था, तो उसको लेकर ही मुंह बोला रिश्ता निभा रहा है वो झूठ मूठ का, ठीक है ना। बहुत ही मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है आपका पर्सन। वाह वाह वाह, चलो क्या ही बोलेंगे, लेकिन उसका तो दिन का चैन और सुकून सब छीन गया है। ऊपर वाला ने उसका चैन और सुकून सब छीन लिया है। दिन में उसका तारे दिखने लगते हैं, रात को उसको सूरज दिखने लगता है, उल्टा उल्टा उसका हो रहा है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करता है 5 ऑफ वांड।
देखिए ऐसा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, बहुत ज़्यादा लड़ाई किया, बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया, एंटरटेनमेंट किया और आपको दरकिनार कर दिया। और आपको जब आपने जब उसको प्यार से बोला था, यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उसको हो सकता है कि उन्होंने आपको ऐसा बोला हो कि कभी शक्ल देखे तो आपने अपने आईने में, ऐसा भी उसने हो सकता है बोला होगा। और बहुत ही ज़्यादा गरूर था, बहुत ज़्यादा अहंकार था अपने पोजीशन को लेकर, अपने खूबसूरती को लेकर, और अपने जो भी है उसका हो सकता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा अलग लड़की है तो हॉट हो, तो उसके चक्कर में वो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको अट्रैक्ट करते होंगे, बहुत अट्रैक्शन पर्सन होगा आपका। अगर लड़का होगा तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते, तो इसलिए बहुत सारे लोग उसका आगे पीछे घूमते रहते होंगे। उसका ऑप्शन की कमी नहीं थी, तो इसलिए चक्कर में उसने भी अपने गुस्से में आकर ऑप्शन को आकर और उन्होंने आपको ये भी दिखा दिया, देखो तुम्हारे वाला अभी मेरे लाइफ में कितने सारे पीछे दीवाने जैसे पड़े हुए, पागल दीवाने, ठीक है, तुम कोई क्या हो। तो ऐसा करके उन्होंने आपको दिखा दिया, शो कर दिया था, और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था फोकट का। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, और आपको ऐसा हालत में उतार दिया कि आपको हर टाइम उसके इंसान के लिए गुस्सा है। आज के डेट में दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास तो आना चाहता है, आपको शादी का ऑफर लेके आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं चाहते हो, ठीक है ना। आप बिल्कुल नहीं, आपने सीधा ऐसे ही सोचते हो कि नहीं मैं इस इंसान को अपने लाइफ में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, भले उसको मैं माफ़ कर सकता हूँ लेकिन एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये इंसान कभी अपने उससे सुधरेगा नहीं ये हमेशा, ठीक है ना। और उसने वो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और वो अगर आपके पास आएगा तो आप सबसे पहले तो लड़ाई झगड़ा करोगे, उनको ऐसा ही लगता है। इसलिए वो भी आने से बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आना चाहता है, और वो चाहता है कि अगर वो आए तो आप झगड़ा ना करो, प्यार से बातें करो, वो यही सोचता है। तो चलिए, और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आपका पर्सन को ना समझ में नहीं आ रहा है वो थर्ड पर्सन के साथ जाए, क्या आपके साथ जाए, क्या कोई अदर रिश्ते में जाए, या फैमिली मेम्बर के साथ जाए, किसके साथ जाए, किसका बात सुने, किसके साथ रिश्ता बनाए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके पास 10 रास्ता है, 10 जगह में वो कन्फ्यूज़न है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उसको इधर भी लगता है तो इधर भी कुछ नहीं मिला, मन की सुकून उधर किधर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। रास्ता तो बहुत है उसके पास जाने के लिए, ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन वो ऑप्शंस कोई भी मतलब आपके जैसा नहीं है, ईमानदार, दिलदार और आपके जैसा प्यार करने वाला, नेचरिंग करने, केयरिंग वाला, ठीक है ना। उसको है तो उसके पास बहुत कुछ है, ठीक है ना, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अंधा हो गया ना। वो बहुत सारी चीज़, बहुत सारा ऑप्शन देख के तो अंधा हो गया। अंधे में तो क्या करेगा वो इंसान, वही कन्फ्यूज़न में चल रहा है आज के डेट में देखा जाए तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हरमेट। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हरमेट का कार्ड क्यों है। तो हरमेट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। हरमेट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस वो आपको सॉरी कहना चाहता है, वो आपको माफ़ी मांगना चाहता है, आपको फिर से अपना कप ऑफर करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। वो अकेला आइसोलेशन में नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इस अकेलापन से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि आप ही के ऐसा पर्सन हो जो उसके लाइफ में फिर से उजाला ला सकता है, फिर से उसका लाइफ में मोटिव कर सकते हो उनको, ठीक है ना। आप बहुत ही ज़्यादा मोटिव करते हो उनको। तो आज के डे ये भी दिख रहा है कि अभी वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ गया, और उनको ऐसा फीलिंग आता है कि आप ना अभी उससे पल्ला छुड़ा के ना किसी अदर रिश्ते में जाने के लिए तैयार हो, आप किसी और ऑप्शन को देख रहा हो, ठीक है ना। आपको अभी उस इंसान से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, भले वो आए ना आए, उसका दुख दर्द भी आप जानना नहीं चाहते हो, सोचना नहीं चाहते हो, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। और वो इंसान आपके पीछे पीछे आपको ऑफ़र करना चाहता है, प्लीज़ एक बार के लिए स्वीकार कर लो, एक बार मेरी बात मान जाओ, एक बार मुझे देख लो, एक बार मुझे समझ लो। मैं आज बहुत अकेला पड़ गया हूँ, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें धोखा दे के मैं आज बहुत अपने आप को अकेला फील कर रहा हूँ। मैं जो भी किया बिल्कुल भी गलत किया, आज के डेट में मैं खुद अकेला पड़ गया, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। जब वो इंसान आपको अकेला छोड़ के जा रहा था तब उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, वो तो बिंदास हंसते खेलते जा रहा था किसी अदर रिश्ते में। आपको कितना रुला के परेशान करके जब आप जा रहे हो तो उसको अपनी याद आ रही है कि, ठीक है ना, उसको ये भी रियलाइज़ आ रहा है कि जब आपने उसको छोड़ के जा रहे हो ना तब आप उनका हालत क्या है, तो वो भी गिड़गिड़ा रहा है, अभी घुटने पे आ गया है वो इंसान, आपको घुटने पे आके के वो माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है ना। वो अकेला पड़ गया, और उनको ये भी पूरा साफ साफ पता चल रहा है कि डिवाइन ने उसके साथ वो कर रहा है जो भी उसने किया है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी इंसान किसी को भी रुला के, किसी का घर उजाड़ के अपना घर कभी नहीं बसा सकता है, ठीक है ना। और वो इंसान ने ऐसा ही किया होगा, आप
दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों का जो घर है, वो उजाड़ के अपना घर बसाने चला था, किसी और का घर बसाने चला था। और जो जिसका घर बसाने चला था वो एक डेविल था, जो सिर्फ और सिर्फ उसका खूबसूरती नहीं तो उसका फिजिकल अट्रैक्शन में, उसका यूज़ करने का लालच में उसका पास हाथ था। तो आपका पर्सन को समझ में आ गया, रियलाइज़ हो गया अपनी गलतियों को, और वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको सॉरी बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें द टेम्परेंस। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको हील करना चाहता है, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आपके बिना वो ज़िंदगी में फिर बोरिंग है उसका, ठीक है ना। और आपको उसने जो छोड़ के चले गया था ना, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग दोनों का सोल कनेक्शन है। वो सिर्फ और सिर्फ चले गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। लालच में आकर जो भी है उसने इमेच्योरिटी दिखा के, ठीक है ना। और आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है इतना खूबसूरत रिश्ता छोड़ के। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप लोग फिर से मिलोगे, फिर से आप लोग बैलेंस करोगे, फिर से वो इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा। वो ऐसा भी दिख रहा है सबसे पहले अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, इमोशनली हीलिंग करना चाहता है। उसके बाद वो इंसान आपके पास आना चाहता है, ओके। और वो आपको भी हीलिंग करना चाहता है, इस रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहता है। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ऐसा भी बोला होगा कि आपको थर्ड पार्टी को भी स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपने बोल दिया होगा साफ साफ कि नहीं, मैं तो थर्ड पार्टी को स्वीकार नहीं करूँगा और तुम भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। तुम लोग जा सकते हो, तुम जहाँ जाओ, जहाँ पे रहो, खुश रहो और मुझे अपने हालत में छोड़ दो। आपने भी सीधा सीधा बोला होगा। वो इंसान चले तो गया उस टाइम पे थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता निभाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, लेकिन उस इंसान से नहीं हो पाया, ठीक है ना। बैलेंस नहीं होगा, वो आज भी इमोशनली फुलफिल नहीं है और आपके साथ ही आना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। वो आपसे इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस अभी वो इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनका लकी चार्म हो, आप उनका गुड लक हो। जब आप इस रिश्ते में थे, जब आप उस इंसान के साथ थे ना जो कांटेक्ट में, तो वो उसका ना लाइफ बहुत ही खुशहाल जी रहा था, बहुत ही बिंदास जी रहा था, किसी चीज़ में कमी नहीं था, हर चीज़ में मन लग रहा था, हर एक चीज़ उसको ग्रोथ मिल रही थी, सब अच्छा मिल रहा था। जैसे वो इंसान ने आपको धोखा दिया, आपसे चीट किया और किसी और के वास्ते अपने पेंटिकल्स के मतलब मटेरियल चीज़ों के चलते आपको उन्होंने धोखा दिया, चीट किया, ठीक है ना। उसको तो वो इंसान को आज पता चल रहा है कि सब कुछ पैसे से नहीं किया जा सकता है, सब कुछ पैसे ही नहीं होता है, ठीक है ना। मन का बात भी होता है, एक इमोशनल नाम का चीज़ भी होता है जो आज उस इंसान को समझ में आ रहा है। वो इंसान ऐसे सोचता है कि आप एक उनका ख़जाना बन गए हो, आप अभी उसका सिर्फ और सिर्फ एक सपना बन गए हो, जो खाली ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल ही मतलब आपको अभी बहुत ही ज़्यादा विश करता है ऊपर वाला के लिए कि प्लीज़ आप फिर से मिल जाओ। वो आपको विश कर सकता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाने चाहता है। उनको लगता है कि आप एक ख़जाना जैसे हो उनके लिए, अगर आपको मिल गया तो उसका ज़िंदगी में लाइफ सुधर जाएगी, किसी ख़जाने से कम नहीं दिख रहा है। वो आपको बहुत ही ज़्यादा लकी इंसान भी मानता है कि आपको जो भी मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में वो पा लेते हो, भले कुछ भी हो, ठीक है ना, भले टाइम से हो, लेकिन आप जो भी, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना जो भी इंसान ने आपको रुला के गया है ना, जो भी हो, आपने तो हील कर लिया अपने आप को और आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सुकून कर रहे हो और आप अपने आप से बहुत ही ज़्यादा फुलफिल हो, आपको कोई की ज़रूरत नहीं, ऐसा भी दिख रहा है। और आप हर चीज़ में एक बैलेंस बना के चलते हो और आपका पर्सन भी देख रहा है कि आप सब चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हो। बैलेंस करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया आपने, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। और आप अभी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो, हैप्पी जी रहे हो। और वो इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पास्ट की एनर्जी में है, वो आपको पाना चाहता है। आप अभी उनका ख्वाहिश बन चुके हो, चाहत बन चुके हो, जो इंसान चाह कर भी नहीं पा सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसने ये अपॉर्चुनिटी खो दी थी। ओके, आप जब उसको मिले थे इतना आसानी से तो इंसान को कदर नहीं हुआ था और आपका पीठ पीछे उसने बहुत ज़्यादा गेम खेला होगा आपको, और आपको एकदम बिल्कुल भी ये कॉन्फिडेंस था कि वो इंसान कभी मेरा हो नहीं सकता, जो वो इंसान किसी अपनों का ही नहीं हो सकता, वो मेरा क्या ही होगा, ठीक है ना। आपने भी ऐसा मतलब थिंकिंग बना लिया होगा और अब भी आपने सेल्फ लव करने लगे होंगे और उस रिश्ते को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो चलेगा, इस आखिरी कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था हमें बताइए स्टार का कार्ड क्यों है। द स्टार का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
ओके दैट 6 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसको पूरा उम्मीद है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, ठीक है ना, और आप लोग फिर से जुड़ोगे ही जुड़ोगे, क्योंकि उसको पूरा उम्मीद है आप लोग दोनों जो है पास्ट लाइफ लवर हो सकते हो, उनको ऐसा लगता है। और ऐसा भी दिखता है कि आप लोग के दोनों में बीच में हो सकता है कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस हो। अगर एज का डिफरेंसेस हो तो हो सकता है बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंसेस हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ तो डिफरेंसेस हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका दिए हुए गिफ्ट को मिस कर रहा है, आपका केयरिंग को मिस कर रहा है, जो आपने उसके लिए केयर किया था, आप उसको बहुत ज़्यादा पेम्पर करते थे, वो सब मिस कर रहा है। और वो इंसान आपका अगर दिया हुआ कोई गिफ्ट है, फ़ोटो है, तो उसको देख देख के आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहा है। अपने पास्ट को, आपके साथ जो बिताए हुए पल थे, पास्ट में बहुत ही खुशहाल थे, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, वो सारे दिन आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ ही खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ ही खुशियाँ चाहते हैं। वो एक पूरा होप है, उसको पूरा उम्मीद है कि आप लोग फिर से मिलोगे, फिर से एक दूसरे को गिफ्ट शेयर करोगे, फिर से आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करोगे, चाहे आप लोग के बीच में कितना भी क्यों ना मतलब डिफरेंसेस क्यों ना हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन कब तक आपको कांटेक्ट करने के चांसेस है। तो प्लीज़ भूलना हमें मदद कीजिए, कब तक हो सकता है। तो गाइस 7 ऑफ कप्स तो हो सकता है कि महीने भर लग जाए, ठीक है ना, 1 महीने के अंदर हो सकता है कि आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कर ले, नहीं तो 7 दिन में आपको हो सकता है कि 1 हफ्ते में आपका कांटेक्ट आ जाए। ओके तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए गाइडेंस है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपके लिए यही भोलेनाथ बोल रहा है कि आप जो बहुत ही हार्डशिप से गुजर रहे हो, आपको 2 क्रॉस रोड में है आप भी, ठीक है ना, आप अगर 2 क्रॉस रोड में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, किस तरफ करना है, ठीक है ना, तो भोलेनाथ यही बोल रहे हैं कि आप सिचुएशन को ना जो भी है भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप टेंशन फ्री हो जाओ और जितना भी टेंशन है सब भोलेनाथ को दे दो, ऐसा आपके लिए गाइडेंस है। और सबसे पहले गाइडेंस ये भी है आपके लिए कि आप ना उन लोगों को अपने लाइफ से दूर रखो जो आपको टॉक्सिक और नेगेटिव करते हैं, ठीक है ना, वो सब सारे बुरे लोगों को दूर रखो और टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से दूर रहो, बुरे सिचुएशन से दूर रहो और ज़्यादा इमोशन होने की कोशिश नहीं मत कीजिए। इमोशन जो भी इमोशनली फूल बनाते हैं आपको, पहले भी आपको किसी ने इमोशनल फूल बनाया, तो वो सारे लोगों से दूर रखो। अपने आप को एक अपने आप को एक मिस्टीरियस इंसान जैसा बनाओ, ठीक है ना, कोई भी आपको पढ़ ना पाए जल्दी से, ठीक है ना, ऐसा इंसान बनो आप। भोलेनाथ चाहता है कि आप अपने लाइफ का जो भी है हिस्ट्री है ना, एकदम खुली किताब की तरह अपने किसी के भी आगे मत खोल के देना, वो खोल देना, नहीं तो आपका वो फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए भोलेनाथ बोल रहा है कि आपके लिए गाइडेंस है कि आपने जो भी है आपका सीक्रेट वो किसी को बताना मत, ठीक है ना, जो भी हो गया, जो भी आपका इमोशनली ड्रेन किया, आपको वो सब सारी चीज़ भूल जाओ, जो भी है पास्ट का, जो भी है पास्ट का नेगेटिविटी वो भी भूल जाओ और अपने लाइफ को एक पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करो, ठीक है ना, और नेगेटिविटी से दूर रहो और अपने लाइफ में एक मतलब ओपन माइंडेड होने की कोशिश करो आप, ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, और अपने आप को सेफ जोन में रखो, ठीक है ना, किसी से ज़्यादा मतलब शेयर करने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, एक मिस्टीरियस पर्सन जैसा आपको बनना है। भोलेनाथ ऐसे बोल रहा है ताकि लोग जानने के लिए इच्छुक रहे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आपके अपने जो भी है सबको ना बताया कीजिए अपने रिलेशन के बारे में, अपने बारे में, ऐसा भोलेनाथ का गाइडेंस है। और भोलेनाथ का ये भी गाइडेंस है कि आप अपने इंट्यूशन का सुनिए, ठीक है ना, आपका अंतरात्मा क्या बोलता है, आप इनर इंट्यूशन, इनर चाइल्ड क्या बोलता है आपको, जो आपको इनर चाइल्ड बोलता है, इनर इंट्यूशन बोलता है, वही आप चुनिए, ठीक है ना, वही रास्ता चुनिए। 2 सिचुएशन में रहने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको क्रॉस रोड में ज़रूरत रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक डिसीजन को चुनिए और उसको लेके आगे बढ़िए। ओके तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।